नमस्कार किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसान भाइयों, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि रबी फसलों की बुवाई के बाद हमारे खेतों को, मिट्टी को और फसलों को अच्छी तरह फलने फूलने के लिए कम तापमान यानी सर्दी के मौसम की ज़रूरत होती है। और राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और साथ ही कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, जो हमारी फसलों के लिए पूर्णतः अनुकूल है। किसान भाइयों, तो आपकी एक अच्छी फसल की कामना के साथ शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नई फसल बीमा योजना को मिली मंजूरी। निजी क्षेत्र करेंगे 50% यूरिया वितरण। रबी बोनी 577 लाख हेक्टेयर से अधिक। ग्रीष्मकालीन मूंगफली लगाएं और पपीता लगाने का समय। लगातार 2 बार सूखे के कारण संकट से जूझ रहे लाखों किसानों को केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने नए साल में किसानों को नई फसल बीमा योजना को मंजूरी देकर तोहफा दिया है। यह योजना करीब 2016 से लागू होगी। इस योजना को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम दिया गया है, जिसके तहत सभी खरीफ फसलों का बीमा बीमित रकम के 2% प्रीमियम और रबी की फसलों का बीमा 1.5% प्रीमियम पर किया जाएगा। बागवानी फसलों पर सालाना प्रीमियम बीमित राशि का 5% होगा। शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा बीमा कंपनियों को किया जाएगा, जिसमें केंद्र व राज्य सरकारों की हिस्सेदारी बराबर होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी और अगर शेष प्रीमियम 90% भी होता है तो इसमें मुहैया कराया जाएगा। इसका आशय यह है कि अगर राज्य सरकार 50% सब्सिडी हिस्सेदारी का वादा पूरा नहीं करती तो केंद्र सरकार कदम उठाएगी, लेकिन योजना पर असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। अब तक सभी खाद्यान्न फसलों के लिए औसत प्रीमियम 15% तक का है। वहीं बागवानी फसलों के मामले में तो यह और भी ज़्यादा है। बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी नहीं कर पाता तो यह जोखिम भी इसमें शामिल है। संबंधित किसान को दावा राशि मिल सकेगी। नई फसल बीमा योजना में ओला, जल भराव और लैंडस्लाइड किसी आपदाओं को स्थानीय आपदा मानने का प्रावधान है। फसल कटाई के बाद के नुकसान को भी बीमा योजना में शामिल कर किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया गया है। फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े तत्काल स्मार्टफोन के माध्यम से अपलोड करवाए जाएंगे। चालू रबी वर्ष 2015-16 में मध्य प्रदेश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए राज्य शासन ने विपणन संघ एवं निजी क्षेत्रों से 50 से 50% यूरिया वितरण करने की छूट दी है। पूर्व में चालू रबी वर्ष में यूरिया 80% डीएपी, 50% कॉम्प्लेक्स, 80% एमओपी, 60% एसएसपी, 55% तक अन्य उर्वरक, 50% सरकारी संस्थाओं के माध्यम से वितरण किए जाने का निर्णय लिया था। इसमें केवल यूरिया वितरण के संबंध में आंशिक संशोधन किया गया है। शेष व्यवस्था पूर्व अनुसार ही रहेगी। देश में अब तक रबी फसलों की बोनी 577.30 लाख हेक्टेयर में कर ली गई है, जबकि इस वर्ष इस समय तक 595.78 लाख हेक्टेयर में बोनी हो गई थी। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गेहूं की बुआई 289 लाख हेक्टेयर में हुई है। वहीं तिलहनी फसलों की बोनी अब तक 74.91 लाख हेक्टेयर में हुई है। इसी प्रकार दलहनी फसलें 136.39 लाख हेक्टेयर में, मोटे अनाज 51.18 लाख हेक्टेयर में, तिलहनी फसलें 74.9 लाख हेक्टेयर में। इधर मध्य प्रदेश में अब तक कुल रबी फसलों की बुआई 101.58 लाख हेक्टेयर में हो गई है। इसमें मुख्यतः गेहूं 51.84 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। अन्य फसलों में चना 30.17 लाख हेक्टेयर में, मटर 4.50, मसूर 5.46 एवं सरसों 6.17 लाख हेक्टेयर में तथा गन्ना 1.03 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। सिंचाई सुविधा होने पर खरीफ मौसम की तुलना में गर्मियों में मूंगफली की फसल लेना अधिक लाभदायक है। खरीफ मौसम में वर्षा की अनिश्चितता के कारण उत्पादन में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, जबकि ग्रीष्मकालीन मूंगफली का उत्पादन 1.5 से 2 गुना अधिक होता है। इस मौसम में फलियों की संख्या, आकार एवं दानों का आकार व उपज भी अधिक होती है। कीट एवं रोगी का प्रकोप भी कम होता है। फसल के हल्की सी मध्य रेतली, कछारी या दोमट भूमि जिससे जल निकास बेहतर हो उपयुक्त होती है। उन्नति प्रजातियों में JGN 3,
गंगापुरी ज्योति AK 12 से 24, J11 टैग 24 प्रमुख हैं। ग्रीष्मकालीन मूंगफली की जनवरी के तीसरे सप्ताह से फरवरी के प्रथम सप्ताह तक बोया जाता है। बुआई के समय ऊपरी 10 सेंटीमीटर सतह का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस हो। इससे कम तापमान होने पर अंकुरण ठीक से नहीं होता। बाद में फसल की बढ़वार के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। पपीता वर्ष भर लगाया जा सकता है। नर्सरी प्रायः दिसंबर, जनवरी या मई, जून में डाली जाती है। फसल की अवधि 18 माह की होती है। आप पपीता अभी लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जातियों का चयन करें। जातियों में पूसा डेलिशियस, पूसा मैजेस्टी, पूसा नन्ना, कुर्म, हनीड्यू, वाशिंगटन पंत 1 इत्यादि लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर की नर्सरी लगाने के लिए 200 से 300 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में उपज भाव इस प्रकार रहे। सबसे पहले मक्का। बैतूल मंडी में मक्का का न्यूनतम भाव रहा 1250 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1380 रुपए प्रति क्विंटल। बीनागंज में न्यूनतम भाव रहा 1425 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1450 रुपए प्रति क्विंटल। छिंदवाड़ा में न्यूनतम भाव रहा 1271 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1413 रुपए प्रति क्विंटल। देवास में न्यूनतम भाव रहा 1415 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1699 रुपए प्रति क्विंटल। इसके बाद धान। इटारसी मंडी में धान का न्यूनतम भाव रहा 1800 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 2050 रुपए प्रति क्विंटल। जबलपुर में न्यूनतम भाव रहा 1316 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1612 रुपए प्रति क्विंटल। कटनी में न्यूनतम भाव रहा 900 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1516 रुपए प्रति क्विंटल। मुल्ताई मंडी में धान का न्यूनतम भाव रहा 1410 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव भी 1410 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अंत में गेहूं। बरनावर मंडी में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1640 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 2100 रुपए प्रति क्विंटल। भिंड में न्यूनतम भाव रहा 1500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव भी 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दमोह में न्यूनतम भाव रहा 1602 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1630 रुपए प्रति क्विंटल। इंदौर में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1597 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 2041 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, रबी फसलों का समय चल रहा है। इस समय खेतों में रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मटर, मसूर खड़ी हैं। किसान भाइयों, इस समय अगर हम विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार अपने खेतों में कुछ विशेष सामयिक कार्य करें तो निश्चित ही लाभान्वित होंगे।
किसान भाइयों, कृषि कार्यों में सामयिक सलाह, जी हाँ, यही विषय है चर्चा का, जिस पर कि आज जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी। जैसा कि हमारा गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल में मुख्य रूप से जो सिंचाई के लिए हमें ध्यान रखने वाली बात होती है वह यह होता है कि जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है गेहूं की, जैसे अपने कल्ले बनना, साथ में गवोट बनना, दाने भरते समय, ये जो 3-4 मुख्य जो है अपनी अवस्थाएं हैं, क्रांतिक अवस्थाएं, इनमें अगर हम सिंचाई देते हैं तो निश्चित तौर पर ही हमारी फसलों को काफ़ी लाभ मिलता है। गेहूं की फसल में मुख्य रूप से किसान भाई अगर गवोट बनते समय 19-19-19 व सल्फर का घोल बना के अगर खेतों में छिड़काव करते हैं तो बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। और किसान भाई एक बात और ध्यान रखें कि जब हम अपने फसल में सिंचाई देते हैं उस समय जो नाइट्रोजन की शेष मात्रा होती है उसे अवश्य दें, इससे फसल को बहुत ही लाभ मिलता है। किसान भाई, अब हम एक बात करते हैं कि जो गेहूं की फसल के साथ साथ जो है कई बार हम देखते हैं कि फसलों में खरपतवार की बहुत बड़ी समस्या होती है। आम जन परेशान रहते हैं खरपतवार से कि कैसे हम इसका निदान पाएँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा जो है हमारे चौड़ी खरपतवार एवं सकरी खरपतवार की समस्याएं खेतों में पाई जाती है। तो किसान भाई, इसके लिए सबसे बड़ी एक ध्यान देने वाली बात होती है कि हम कोशिश करें कि अपने खेतों में इसे जो है अपने खुरपी से या और भी जो दूसरे हमारे उपाय हैं खरपतवार निकालने का, उससे कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। परंतु इसके बावजूद भी अगर ऐसा लगता है कि इससे निदान नहीं हो पा रहा है तो आप जो है अपने दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके लिए सल्फोसल्फ्यूरान व मेटासल्फ्यूरान का 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम छिड़काव करते हैं तो इससे जो है हमारे खरपतवार का नियंत्रण हो सकता है। कई बार देखा जाता है किसान भाई कि जब हम खेती के लिए अपने खरपतवार नियंत्रण करने जाते हैं, नियंत्रण तो हो जाता है परंतु उसमें दीमक की समस्या एक देखी जाती है। किसान भाई बहुत परेशान होते हैं कि फसल में दीमक है, तो कृपया इसके लिए एक बात का ध्यान रखें कि जब हम दीमक की समस्या से ग्रसित हैं, हमारा फसल प्रभावित है, तो हम दवा जो है 20 सीसी का दवा आप जो है छिड़काव करें। उसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 ग्राम जो है 200 ml दवा आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। और अगर ऐसा आपको लगता है कि हमें पाउडर के रूप में देना है या हमें रेत में मिला के देना है, तो इस 2 लीटर दवा जो है लें इसका और उसको मिला के उसका छिड़काव कर सकते हैं। कई बार किसान भाई जो रबी की मुख्य फसल हमारी है, चना है, तिवड़ा है, और इसके अलावा आपका जो सरसों की फसल है, ये भी जो है इस समय बाज़ार में अपने अधिक मूल्य के कारण जानी जाती है। इसमें किसान को अधिक मुनाफा होता है, तो इसलिए किसान भाई ये जो फसल हैं अपने चना है, सरसों है, इसका भी देखभाल बहुत आवश्यक हो जाता है। तो चने में अगर हम देखें तो इस समय उकठा से किसान भाई परेशान रहते हैं। तो उकठा नियंत्रण के लिए किसान भाई, अगर आपने चने में 4 पंक्तियों के बीच में अगर अलसी डाला है, 4 लाइन के बीच में अलसी या सरसों अगर इसका डाला हुआ है या अंतर्वर्ती फसल लिया हुआ है, तो उससे जो है आपकी इस फसल में उकठा का संभावना कम हो जाता है, उसकी प्रतिशत कम हो जाती है। लेकिन फिर भी चूँकि ये फफूंदजनक रोग है, तो अगर फिर भी प्रकोप होता है तो किसान भाई आप 1.5 से 2 किलो मात्रा जो है इसका एक 10 तगाड़ी जो है गोबर के साथ मिला के, सूखी गोबर के साथ मिला के, और अगर उसको खेत में छिड़काव करते हैं तो निश्चित ही आपका ये उकठा रोग से नियंत्रण आप पा सकते हैं। उकठा रोग एक तरह से अगर हम समय पर बीज उपचार करें, गर्मियों की गहरी जुताई करें, और अगर ये अंतर्वर्ती फसल लगाते हैं जिसमें अलसी है, सरसों है, धनिया है, अगर इनके साथ करते हैं तो उकठा रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। लेकिन ये सब चूँकि हमारे पूरे जो खेत हैं, हमारे मध्य प्रदेश के खेत हैं, सभी में ये फैल चुके हैं, इनकी फफूंद जो है फैल चुका है।
लेकिन तो इस वजह से हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हम अपना एक बीज उपचार का महत्वपूर्ण FIR पद्धति से हम बीज उपचार करें, और यह उपचार जो है हमारे चने के फसल के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। किसान भाई, अगर हम माहू की जो कीट है ये अभी अपने सरसों में और कई बार हम अलसी में भी देखते हैं कि अलसी में पाई जाती है, या अपना तेवड़ा है, इसमें भी माहू का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब ये कोहरे का मौसम रहता है इसमें जो है उनके प्रकोप अधिक हो जाते हैं, बढ़ने की संख्या उनकी बढ़वार ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में किसान भाई आप एक काम करें कि आप ध्यान दें कि जो हमारे माहू है इसके लिए रोगोर या इमिडाक्लोरोपिड इस दवा का छिड़काव जो है हम अपने इन फसलों में कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आप चाहें तो रोगोर या इमिडाक्लोरोपिड जो भी दवा उपलब्ध हो जाए, इससे जो है आप 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आपका अलसी है या फिर आपका सरसों है तो इनमें जो है सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक सिंचाई जो है अगर आप दे देते हैं तो इससे जो है फसल में काफ़ी लाभ मिल जाता है। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, कृषि कार्यों में खेती किसानी के साथ साथ उद्यानिकी भी आपके लिए आय का एक अच्छा स्रोत साबित हो सकती है। इस समय शीत ऋतु चल रही है और यह समय उद्यानिकी या बागवानी के लिए स्वर्णिम माना जाता है। किसान भाइयों, इस समय बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर आप उद्यानिकी को भी एक मुनाफेदार व्यवसाय साबित कर सकते हैं। किसान भाइयों, शीत ऋतु में बागवानी की उचित देखभाल, इसी विषय पर आज जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ VL शर्मा जी। इस समय अब जैसे ठंडी का समय अब हमारा ख़त्म होते जा रहा है। बहुत सारे जो हमारे किसान भाई फलों के पौधे रोपण किए हैं, जैसे अमरूद है, आंवला है, आम है, इनमें अब बौर आने का समय हो रहा है। आम की फसल आने की तैयारी में हो रही है। जनवरी और फरवरी में हमें बौर आ जाता है और उसकी तैयारी हमें अब अपने हिसाब से उसके कीड़ों से और इसके टेम्परेचर के हिसाब से बचाव, दवाइयों के द्वारा बचाव करना उचित होगा। इस समय जैसे मौसम के निश्चितता के चलते ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आम के बौर आने पर उसमें बहुत सारी हमारी फसल नुकसान हो जाती है, जिससे कि एक सफ़ेद रोग उसमें लगता है, जिसके पाउडर मिल्ड्यू या भभूतिया रोग कहते हैं। इनमें आम के बौरों के लिए आपका प्लानोफिक्स या बबस्टीन नाम की दवा, इसको बबस्टीन को 2 ग्राम प्रति लीटर घोल बना करके और सल्फ़र को 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर घोल बना करके उसमें छिड़काव करना चाहिए, जिससे आम की फसलों को कम से कम नुकसान हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फल प्राप्त किए जा सके। इसके साथ ही इस समय बहुत सारी फसलें जैसे हमारी अमरूद, अब इसकी पिकिंग तोड़ाई हो चुकी है और इन फसलों में अब जो बहुत सारे उनकी रिपेयरिंग करना है, थाले बनाना है, उनको अच्छा फीडिंग देना है। इससे जो सूखी डालियाँ हों, जहाँ पे फलों तनों में अगर कहीं कोई इंसेक्ट का असर हो रहा है, उसमें बोडो पेस्ट का हमें पोताई करना चाहिए, जिससे कि उनकी तनों को बचाया जा सके। इसके साथ साथ अभी जब फल तोड़ने के बाद विभिन्न बीमारियों का अगर कहीं भी कीड़ों का अटैक दिखता है, तो अगर कोई इंसेक्ट लगते हैं या हमें उसमें सफ़ेद काला धब्बा दिखता है पत्तियों के नीचे, तो उसके लिए हमें
क्योंकि अब कोई भी फफूंदनाशक दवा आपकी बाबस्टीन वगैरह या आपका डाइथेनियम 45 को 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उनमें उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से अभी हमारे किसान भाई जो देसी गुलाब की खेती कर रहे हैं, तो ये मौसम की अनिश्चितता के कारण क्या है, कभी ठंडी कभी गर्मी, तो इससे क्या है, और नमी बढ़ने से उसमें एक भभूतिया आपका पाउडर मिल्ड्यू रोग लगता है ज़्यादातर पत्तियों के नीचे। उसके लिए हमें 3 ग्राम सल्फर डस्ट का और घोल बना करके पूरे पौधे के ऊपर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि इस रोग का देसी गुलाब में सबसे ज़्यादा ये देखा जा रहा है, क्योंकि उसमें सफ़ेद पत्तियों के नीचे एक परत जम जाती है, जिससे कि इसका बचाव हो और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसका हमारे उत्पादन ले सकें। इसके साथ ही अभी जो जिन देसी गुलाब के रोपण जहाँ करना चाहते हैं गर्मी के दिनों में भी उत्पादन लेने के लिए, तो उसकी कटिंग तो अक्टूबर नवंबर में कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे लेट हुई है तो एक बार फिर उसको हल्की गोबर की खाद की और आपके NPK के मिक्सचर को मिला करके और अच्छी डोज देगा, जिससे अच्छे से अच्छे फूल किस्म के उन्नत किस्म के फूल प्राप्त की जा सकती हैं। इस समय क्योंकि फरवरी या मार्च के बाद हमारे इस समय तो ठंडी के दिनों में बहुत सारे अच्छे उन्नत हाइब्रिड गुलाब, मिनीचर गुलाब और देसी गुलाब के साथ कश्मीरी गुलाब, बहुत सारी वैरायटियाँ गुलाबों की होती हैं। किसान जो काम मतलब हम वाणिज्यिक व्यवसाय करते हैं उनके लिए देसी गुलाब उपयुक्त है, और उसकी जैसे कटिंग हमारे पास पौधे हम जो तैयार किए हैं उनको रोपण करने का भी समय फरवरी मार्च के पहले पे कर देना चाहिए, जिससे गर्मी में भी उनको नितांत पौधे मिलते रहें। और जहाँ तक अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ठंडी ख़त्म होने के किनारे पे फरवरी में ठंडी ख़त्म होती जा रही है, तो उस समय नौरंगा के सीड्स या नर्सरियाँ तैयार करना चाहिए। इसके लिए अच्छी उन्नत किस्मों के या उद्यानिकी विभाग द्वारा विभिन्न कंपनियों के अच्छे किस्म के बीज फूलों के प्राप्त किए जा सकते हैं, और उसकी नर्सरी तैयार करके रोपण की तैयारी पूरी की जा सकती है। किसान भाई इसके लिए अभी हमारा विभाग भी शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है, उद्यानिकी विभाग, जो ये आधा एकड़ में भी किसान भाई खेती करना चाहते हैं उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी जो हमारी उद्यानिकी फसलें जिनमें अभी थोड़ा ठंडी का असर जहाँ है, जहाँ पे पाला लगने का असर, जो पौधे हमें फल उद्यान के लिए रोपण किए हैं या बैंक स्कीम के द्वारा रोपण किए हैं, उनको बचाने के लिए भी इस समय ठंडी के थोड़ा असर है, तो ठंडी के असर बचाने के लिए उसमें मल्चिंग कर दें और पानी की सिंचाई निरंतर करते रहें, जिससे पाला का असर न हो। और जो पौधे इससे प्रभावित हो गए हैं या सूख गए हैं उनकी जगह नया फिर से पौधे लगाने का उसमें पौधे लगाएं, जिससे हमारे बगीचे के पौधे अच्छे बढ़ सकें और उसकी संख्या निरंतर जारी रहे। किसान भाइयों, इसके साथ साथ बहुत सारे किसान भाई अभी हमारे बेर की खेती बेर की खेती भी कर रहे हैं, जहाँ भी मार्केट में बेर अच्छी आ रही है। इससे बेर की खेती में क्या है कि उसकी कटिंग, अब फल हमें तो लेने के बाद अब फल उसका अंतिम समय पे चल रहा है, तो इन झाड़ीदार पेड़ों को हमें कटिंग करना अति आवश्यक होता है, जिससे अगले सीजन के तो उसकी जो सूखी डालियाँ हैं, पत्ते जो ख़राब हो रहे हैं, जो बेतरतीब डालियाँ हैं, उनकी निरंतर कटाई करके अभी फल लेने के बाद और उसमें अच्छी फीडिंग और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, और जो उसके नीचे पूरा पत्ते और सफाई करके, जिससे कि अगले आने वाली फसल के लिए हमें उसमें कोई फसल को नुकसान ना हो। और उसमें खासकर बेर में कीड़े लगते हैं, जिससे उसके बेर की फसल प्रभावित हो, उसमें इल्लियाँ बन जाती हैं। वो नीचे फल के नीचे जो पेड़ों के नीचे जो होता है उसमें पूरा सफाई करके और उसको पूरा जला देना चाहिए दूर ले जा करके, जिससे कि हमारी ये कीड़े और वह उसके मेगट मर जाते हैं और उसके किसानों को इस फसल से बचाया जाए, किसान भाई इसको बचा सकते हैं। किसान भाई ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ
बदलाव करते। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।